इनकी सुंदर कन्या दिख गई सर, अपराध दिनदाड़ी कल आज भी सर यही हो रहा है। ये पहले मुलायम सिंह के मुख्यमंत्री बनने से पहले गरीबों की मतलब पिछड़ों की बेटियों को बलात्कार मतलब उठाकर बलात्कार। बिल्कुल सर, ये सर सुंदर कन्या वन को देखते थे, मनचाहा करते थे। 2024 में अगर इंडिया के साथ आप लोग नहीं लगते हैं, फिर 1947 जैसे हिटलर ने सब पे अत्याचार किया वैसे दोबारा होगा। हमारे दलित की बहू बेटी और बहन फिर भी कुआं में नहीं चढ़ने जाएगी। शादी से पहले जो अपने ठाकुर मतलब वो मंगवाते थे वही हाल होगा फिर दोबारा शादी से पहले। नमस्कार दोस्तों, कल समाजवादी पार्टी की लखनऊ के अंदर साइकिल यात्रा थी जिसमें उनका नारा था पीडीए मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। तो हमारे साथ एक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है, तो हम इसे जानने की कोशिश करते हैं। सर आप ये बताइए, समाजवादी पार्टी पीडीए का नारा दे रही है। यस सर, तो समाजवादी पार्टी ने आखिरकार इनके दलितों के लिए या पिछड़ों के लिए या मुसलमानों के लिए क्या किया गया? सर सबसे पहले जान लीजिए, मेरा परिचय ईश्वर चंद्र यादव भदोही सर ना। ये जो पीडीए की यात्रा है सर, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, ये सर 1992 के पहले जो ओबीसी बैकवर्ड थे, SC/ST क्लास थे, ये सर फॉरवर्ड को जगह नहीं थे बैठने के लिए। आज माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की देन है कि जो आज हम जो लोग इस तरीके लखनऊ गए से हम आपसे बात कर पा रहे हैं। नहीं तो इन लोग सामने उठना बैठना मुश्किल था, बिल्कुल सर बैठना मुश्किल था सर। ये लोग आप सर ये बताएं, पत्रकार बंधु से नहीं, आप खुद ये चीज जानते हैं, यही 1 साल पहले कोई ST क्लास का बच्चा सरकारी स्कूल से 1 गिलास मटके से पानी पी लिया था। इट इज राइट। वहाँ के प्रिंसिपल, प्राइमरी प्रिंसिपल उस बच्चे को जान से मारते वो क्यों था? क्योंकि वो SC क्लास का बच्चा था। अब जो पीडीए सर यात्रा हम लोग को निकाली गई है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, इसमें सारे समाजवादियों को कलेक्शन करना है, एक अपनी ऊर्जावान देना है। जितने भी निम्न वर्ग के हैं, जितने भी मुसलमान वर्ग के हैं, इनको आगे भी सर जान लीजिए, आज भी इतने कस्टमाइज है ये बीजेपी के लोग। आज भी सर मैंने मेरे में खुद जान लीजिए, मैं सर लखनऊ विश्वविद्यालय से मैंने बीएड किया है। 21-23 के बैच से बीएड करने के बाद सर मैं सीटेट पास हूँ। ठीक, आज भी सर जो यहाँ की डीन थी तृप्ति सिंह, एकदम खुलेआम जातिवाद कर रहे थे, खुलेआम कि तुम यादव हो, तुम्हारा काम नहीं होने वाला है। उनका हद है। ये जैसे ऐसे जहाँ मेरे मुख्यमंत्री जी बैठते हैं, उनके बगल में यूनिवर्सिटी है, वही कॉलेज सर आप भी जानते कितने जातिवाद है। लेकिन सर हम यादव हैं, हम ओबीसी क्लास के हैं, लेकिन डरने वाले नहीं है सर। आप ये बताइए, मुलायम सिंह यादव जी ने पिछड़ों के लिए क्या किया? यस सर, एक मिनट सर पिछड़ों के लिए समझ लीजिए कि आप सर जब माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने पिछड़ों के लिए कि उठने से बैठने से उठना सिखाया, उठना चलना सिखाया। यस सर, राइट। एक मिनट बाबू, अल्पसंख्यक जो सर पहले अल्पसंख्यक जो सर जो पिछड़े थे ना, सिर्फ ये लोग काम करवाते थे, काम करवाने के बावजूद भी मजदूरी नहीं देते और दिन दहाड़े अपहरण भी कर लेते थे। जिनकी सुंदर कन्या दिख गई सर, अपराध दिन दहाड़े कर आज भी सर यही हो रहा है। ये पहले मुलायम सिंह के मुख्यमंत्री बनने से पहले गरीबों की मतलब पिछड़ों की बेटियों को बलात्कार मतलब उठाकर बलात्कार। बिल्कुल सर, ये सर सुंदर कन्या वन को देखते थे, मनचाहा करते थे रोज। अब सर अपने खेतों में सारा कार्य करवाने के बाद उनको मजदूरी के दाम पे नाम नहीं जाते थे। और सर इस बात को आप भी जानते हैं कि आज भी कुछ ऐसे मेरे बीजेपी के नेताओं हैं कि जो लोग निम्न वर्ग के काम की मजदूरी नहीं देते हैं। लेकिन क्या करें आप सर, मैं बता दूं सर, आप पता क्या लगा जाए, भदोही के मेरे विधायक जी एक प्राइमरी मास्टर को अपने कमरे में बंद करके मारा था, वो क्योंकि वो ओबीसी क्लास का मास्टर था। लेकिन सर ऐसा नहीं होना चाहिए सर। और रही बात मुस्लिम वर्गों की, सर यही मुस्लिम वर्ग सर, इसके पहले वो थाने में नहीं जा सकते थे। ऐसा क्यों? मुसलमान भी थाने में नहीं जा सकते? नहीं सर, आज ये माननीय मुलायम सिंह यादव, अब जो इस टाइम भैया मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी जो शोर शराबा चला उनका सारे काम किए, तो कम से कम हम लोग की अवसर मिला जाने को, हम लोग भी जाने SP DSP DM क्या होते हैं। इसके बाद हम जानते थे क्या उनके यहाँ काम करना है, काम अभी घर चले आना है। और उसके बाद सर आप थोड़ा सा बात कर लीजिए रोजगार पे, क्योंकि वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज दिस टाइम। क्योंकि सर आप देखिए कि जहाँ तक मैं जानता हूँ, ये बीजेपी की सरकार 2017 से 22 साल तक कुछ भी रोजगार नहीं दिए। इट इज राइट सर, मैं बता तो रहा हूँ 2021-23 का। अभी रोजगार के मुद्दे बाद में बात करेंगे। जो भाई साहब कह रहे थे कि दलितों को, पिछड़ों को और मुसलमानों को
थाने में बढ़ने की इजाज़त नहीं दी, तो आप इनकी बात से सहमत हैं या नहीं सहमत? पूरा 100% सहमत है सर। जब जब भारतीय जनता पार्टी के सरकार आई तब तक ओबीसी, दलित, आदिवासी, एससी, एसटी सभी लोग उनके साथ बहुत बहुत अत्याचार होता है, आज भी होगा। और मैं आपको वादा भी करता हूँ, अगर मेरे दलित भाई और ओबीसी भाई और मुस्लिम भाई सभी से अनुरोध हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि इस बार 2024 में अगर इंडिया के साथ आप लोग नहीं लगते हैं, फिर 1947 जैसे हिटलर ने सबके अत्याचार किया वैसे दोबारा होगा। हमारे दलित की बहू, बेटी और बहन फिर भी कुआं में नहीं चढ़ने जाएगी। शादी से पहले जो अपने ठाकुर मतलब को मंगवाते थे वही हाल होगा, फिर दोबारा शादी से पहले उनके घर जाएंगे, तब तुम्हारे घर दलित भाई आएंगे। इस बार 2024 में सरकार परिवर्तन कर दो। और मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि इंडिया अब पीडीए में थोड़ा सा चल रहा, मोटाव चल रहा, लेकिन वो मोटाव नहीं है, वो अंदरूनी खाना जनता के चैनल पे आपको बता देना चाहता हूँ कि जो बहुजन समाज पार्टी है, जो दलित की आयरन लेडी हैं बेचारी माया जी, बहन कुमारी मायावती जी, मैं आपके चैनल से जरूर कहना चाहता हूँ, भारत के इंडिया के 3 नाम है, इंडिया, भारत, हिंदुस्तान। इंडिया के कांग्रेस पूरा गठबंधन, भारत हो गया भाजपा का, अब हिंदुस्तान रह गया। हिंदुस्तान का आपको पता कि अच्छे भारत माता की नहीं बोलेंगे लेकिन हिंदुस्तान बोलते हैं। हिंदुस्तान के लिए बहन कुमारी मायावती बहुत जल्दी लॉन्च करने वाली, हिंदुस्तान में सभी वर्ग आएंगे, देख लेना 2024 में। और इंडिया के राहुल भाई के साथ हम लोग मीटिंग में थे, स्पेशल मीटिंग हुई है कि घोषणा बहुत जल्द करने वाली, आचार संहिता जब से लागू हो जाएगी तुरंत बहन कुमारी मायावती के देश के प्रधानमंत्री राहुल भाई कांग्रेस घोषणा करेंगे। मैं आपसे करेंगे जिस तरह इन्होंने एक मुद्दा उठाया कि दलितों को और पिछड़ों को, मुसलमान, अल्पसंख्यकों को 1990 से पहले थाने में या कहीं भी मतलब उनकी कोई वैल्यू नहीं थी, तो आपको क्या लगता है ऐसा था या झूठ है? देखिए हम बता दें, अब मुद्दा तो बहुत कुछ है। सीधी सी बात ये है, 9 साल की सरकार में भाजपा की सरकार में 9 साल में हमारा देश बेरोजगार से एकदम बाढ़ग्रस्त हो गया। बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, तीनों बहुत चरम पर है। तीनों एकदम चरम पर है और जनता इसको बहुत अच्छी तरह से समझ चुकी है। 2024 में इनकी विदाई तय है और इंडिया की सरकार जो है बनेगी। इंडिया की सरकार बनेगी 2024 में।